आज हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में अवश्य आएगा। 10वीं 12वीं के जरूर पूछा जाता है। इसमें या तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ, इस तरह का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जहाँ ये प्रकाश की किरण है, यहाँ से चलकर ये समतल सतह है, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ पर वस्तु से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट गई, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। अब प्रकाश का परावर्तन, ये इसे परावर्तित किरण कहते हैं और इसे अपवर्तित किरण, जो किरण समतल सतह की ओर आती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अब है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? समतल सतह से टकराने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद, मान लो आपतित हुई है, इनू अठ वस्तु है, यूं टकराने के बाद वापिस उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक। अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो ये बिंदु है, इसकी सीध में खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक। समतल सतह पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। जी हाँ, ये ओ है, ए ओ आपतित किरण है, ओ बी परावर्तित किरण है, और ओ सी ये अभिलंब है। इन दोनों के बीच में ये अभिलंब है। ठीक। अब आ गया कि कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। ओके, अपवर्तित किरण और इन अभिलंब के बीच में जो कोण बना है, रिंग बीच में, इनके कहवा आपतन कोण कहवा, इसे आपतन कोण कहते हैं। कोण ए ओ और सी, ये आपतन कोण हो गया। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण है, इसके और इस अभिलंब के बीच में जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इसे परावर्तित कोण कहते हैं। कोण सी ओ और बी। ठीक। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा।